नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। कोरबा जिले में 15 से 18 वर्ष आयु के बच्चों का कोविड टीकाकरण हुआ शुरू। स्कूली बच्चे टीका लगवाने के लिए उत्साहित। 75,954 बच्चों को लगेगा टीका। कोरोना महामारी से बचने के लिए अब 15 से 18 वर्ष के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू हो गया है। जिले में स्कूली बच्चों को टीका लगाने के लिए स्कूलों में 187 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। टीकाकरण के पहले दिन कोरोना से बचने के लिए स्कूली बच्चों ने उत्साह के साथ कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम में भाग लिया। 15 से 18 वर्ष के बच्चों ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए टीका लगवाया। जिले में कुल 75,954 बच्चों को कोविड का टीका लगाया जाएगा। कोरबा के शहरी क्षेत्र में 15 से 18 वर्ष के सबसे अधिक 22,874 स्कूली बच्चों को कोविड वैक्सीन का पहला डोज दिया जाएगा। विकासखंड करतला के अंतर्गत 9,177, कटघोरा में 10,009, कोरबा में 9,218, पाली में 12,510 एवं पोड़े उपरोड़ा विकास खंड में 12,165 बच्चों को कोविड का टीका लगाया जाएगा। कोरबा ब्लॉक के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दीपक राज ने जिले के सभी 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों एवं शाला त्यागी किशोरियों से कोविड महामारी से बचने टीका लगाने की अपील की है। शासन के निर्देशानुसार अब 15 वर्ष से लेकर 18 वर्ष उम्र के जो लोग हैं उनका भी अब कोवैक्सीन टीकाकरण शुरू हो गया है और इसी के तहत जितने भी हमारे हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं वहाँ पे 15 से 18 वर्ष के बच्चों को टीका लगा रहे हैं। अभी जिले में कुल 187 स्कूल्स में हमने टीकाकरण शुरू किया है। पूरे जिले के लिए लगभग 75,000 बच्चों को टीकाकृत करने का लक्ष्य है और नगर निगम कोरबा क्षेत्र में करीब 23,000 बच्चे हैं जिनको हमको टीकाकरण करना है। बच्चों में बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को मिला है और बिल्कुल भी उनमें कोई ऐसा कोई एप्रीहेंशन नहीं दिख रहा था। सारे बच्चे बहुत ही क्यूरियोसिटी से और उत्साह से टीकाकरण में भाग ले रहे थे। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी पालकों से और सभी 15 से 18 वर्ष एज ग्रुप के जो लोग हैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि वे अति शीघ्र अपने आप को टीकाकृत कराएं और कोरोना की महामारी में जो लड़ाई चल रही है उसमें सहभागी बने। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में मास्क नहीं लगाने पर निगम ने वसूला 2,900 रुपए का अर्थदंड। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए संक्रमण से बचाव व सुरक्षा के मद्देनजर नगर पालिका निगम कोरबा द्वारा बिना मास्क पहने सार्वजनिक स्थानों, दुकानों, बाजारों में पहुंचने वाले लोगों पर लगाया 200 रुपए का अर्थदंड। निगम की टीम ने लोगों को हिदायत दी है कि वे मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले, खुद कोरोना संक्रमण से बचे तथा दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाए। जिले में कोरोना संक्रमण फिर से लगातार बढ़ रहा है। संक्रमितों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। इसे देखते हुए कोरबा जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन ने सभी एहतियाती तैयारियां करने के साथ ही आम लोगों से आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की है। इसके साथ ही निगम द्वारा बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलकर सड़कों, सार्वजनिक स्थानों आदि में पहुंचने वाले लोगों पर अर्थदंड लगाने की कार्रवाई फिर से शुरू कर दी है। निगम के विभिन्न जोन में कार्रवाई करते हुए निगम अमले ने 2,900 रुपए का अर्थदंड लगाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बालको जोन में 1,100 रुपए, कोरबा जोन में 500 रुपए, टीपी नगर जोन में 200 रुपए, कोसाबाड़ी व पंडित रविशंकर शुक्ल जोन में 1,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया। लोगों का कहना है कि कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, सावधानी जरूर रखें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जिस तरीके से 2 साल हमने झेला है कोरोना की वजह से, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने भाई, अपने मम्मी पापा, अपने पेरेंट्स को खोया है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अभी जैसा देख रहे हैं कि अभी से ही बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कोविड केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें मास्क का उपयोग करना चाहिए। सभी को ही मास्क को कंटिन्यू पहनना चाहिए, सैनिटाइज़र का उपयोग करना चाहिए, लोगों से दूरी बनाए रखना चाहिए ताकि खुद सुरक्षित रहें, और खुद सुरक्षित रहेंगे तो उनके घर वाले भी सुरक्षित रहेंगे और सबका साथ बना रहेगा। दिनों दिन जो बढ़ते जा रहा है कोरोना, वो हमारी गलतियों की वजह से बढ़ रहा है।
जो आपस में अपन सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं, सैनिटाइज़र का प्रॉपर यूज़ नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे सरकार की भी कुछ गलतियाँ हैं, जहाँ पे प्रॉपर जैसे कि अपना जिम अभी भी चालू है, यहाँ तो टॉकीज चालू है, सिनेमा घर वगैरह, उस सबको भी बंद करना चाहिए सरकार को कुछ समय के लिए, जब तक का माहौल ठीक नहीं होता। लापरवाही ना करें। मॉल खुला हुआ है कंटिन्यू, यहाँ ONC यहाँ एक है वो चल रहा है, सिनेमाघर चल रहे हैं, सारे गार्डन खुले हुए हैं। ये सबसे सोशल डिस्टेंस सभी जगह जा रहे हैं लोग, तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा धीरे धीरे। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा के कुसमुंडा में जर्जर मार्ग सुधार को लेकर विकासनगर में व्यापारियों ने किया चक्का जाम। दोनों ओर लगी वाहनों की कतार, तहसीलदार के आश्वासन पर आंदोलन स्थगित किया गया। जर्जर कुसमुंडा मार्ग के लिए 2.76 करोड़ का कार्य आदेश जारी होने के बाद भी कार्य शुरू नहीं किया गया। इससे नाराज क्षेत्रवासियों द्वारा सड़क जाम कर आंदोलन शुरू कर दिया गया। चक्का जाम से वाहनों की दोनों ओर लंबी कतार लगी रही। इसके पहले सड़क मरम्मत राशि डकारने का आरोप लगाते हुए सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए पोस्टर लगाया था। सड़क मरम्मत को लेकर क्षेत्रीय व्यापारियों की अगुवाई में स्थानीय जनप्रतिनिधि व आमजनों ने ACCL व जिला प्रशासन को 15 दिन पहले पत्र सौंपा था। बावजूद सड़क मरम्मत कराने पहल नहीं की गई। कोरबा आने जाने के लिए एकमात्र सड़क होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पत्राचार पर पहल नहीं होने की वजह से 3 जनवरी को सुबह से सड़क जाम करने की तैयारी शुरू कर दी गई थी। व्यापारी संघ के अध्यक्ष अशोक राठौर ने बताया कि कुसमुंडा कोरबा मार्ग बेहद जर्जर हो गई है। सड़क के किनारे व्यवसाय करने वालों का व्यवसाय चौपट हो गया है। बरसात से पूर्व ACCL ने इस मार्ग के गड्ढों को भरकर डामरीकरण कराने 2.76 करोड़ रुपए का कार्यादेश जारी किया है। बावजूद अभी तक डामरीकरण तो दूर, सड़क में बचे डामर भी उखड़ रहे हैं और गड्ढे बढ़ते जा रहे हैं। इससे लोगों का आवागमन प्रभावित होने लगा है। समस्या का निराकरण नहीं होने पर मजबूरन सड़क जाम आंदोलन करना पड़ रहा है। व्यापारी क्षेत्र के आमजनों के साथ विकासनगर शिव मंदिर चौक पर अनिश्चितकालीन चक्का जाम में डटे रहे। सदस्य राजेश पटेल ने कहा कि खराब सड़क से पूरे क्षेत्र का बुरा हाल है, इसलिए सभी व्यापारी एकजुट होकर आंदोलन कर रहे हैं ताकि ACCL प्रबंधन व प्रशासन की नींद टूटे और समस्याओं का निराकरण करे। एकता की जीत है जो तहसीलदार साहब, CSP मैडम और ACCL प्रबंधन को उनकी कर्तव्य को बताया गया कि क्या कर्तव्य, उनका क्या काम है, और उन्होंने कल 10 बजे से काम चालू करने बोला है। अगर नहीं 10 बजे चालू होता तो परसों पुनः मैडम ने हमें सीख भी दिया है कि कोरोना का तीसरा वेरिएंट आ रहा है, उसको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए परसों हम पूरा चक्का जाम करेंगे। इसमें आप सबके सहयोग की अपेक्षा हम करते हैं और आप सभी को धन्यवाद जो हमारा समर्थन रहा। ऐसे आगे और भी मौके आएंगे जो हम आप सबका समर्थन लेंगे। सभी को दिल से धन्यवाद। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के बालको अस्पताल में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू। बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक अभिजीत पति ने बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। टीकाकरण के बाद बच्चों को अभिजीत पति के हाथों प्रमाण पत्र वितरित किए गए। अभिजीत पति ने बच्चों के लिए शुरू किए गए अभियान पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि बालको परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य रक्षा प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। अभिजीत पति ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि टीकाकरण अभियान से बच्चों को कोरोना वायरस के दुष्प्रभाव से बचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि कोविड-19 से बचाव और उसके प्रति जागरूकता के लिए बालको प्रबंधन ने व्यापक पैमाने पर अभियान संचालित किए हैं। बालको परिवार के वयस्क सदस्यों का टीकाकरण अभियान लगातार जारी है। अभिजीत पति ने कहा कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर से ही इस महामारी से बचाव संभव है। टीकाकरण अभियान के उद्घाटन अवसर पर बालको के उप मुख्य मानव संसाधन प्रमुख शुभदीप खान और बालको अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विवेक सिन्हा सहित अनेक बालको अधिकारी मौजूद थे। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। MXD Digital New MPEG 4 Box
जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा के ACCL हेलीपैड की जमीन में हो रहा अवैध बेजा कब्जा। खुद को बेसहारा बताकर लोग कर रहे बेजा कब्जा। हेलीपैड ऑक्सीजन को लगातार पहुंचा रहे नुकसान। स्थानीय पार्षद ने इसकी शिकायत निगम प्रशासन से की है। पार्षद का कहना है कि हरे पेड़ों को काटकर किया जा रहा है बेजा कब्जा। जिला प्रशासन को चाहिए कि शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करे, नहीं तो हेलीपैड ऑक्सीजन अवैध कब्जे के चक्कर में नहीं बचेगा। देखिए, मुझे कब्जे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे तकलीफ इस बात से है कि लोग कब्जा करने के चक्कर पे हरे हरे पेड़ों को काट दिया जा रहा है। क्योंकि एक पेड़ को बड़ा होने में कई समय लगता है और मेरे ख्याल से पूरा कोरबा क्षेत्र के मध्य ये अपने आप में एक ऑक्सीजन जोन है। और अभी आपको भी जानकारी होगी पिछले कोरोना काल में हमने ऑक्सीजन को लेकर कितनी तकलीफें झेली हैं और इन हरे पेड़ों को काट कर कब्जा किया जाना ये मेरे समझ से परे है। और इसकी शिकायत मैं लगातार पिछले कई महीनों से कर रहा हूँ। अब जाके मुझे आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द इस कब्जे को हटाने की कार्यवाही जिला प्रशासन और नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में कब्जा तोड़ा जाएगा। पर डे अभी भी देखेंगे, अभी भी गाड़ी कैमरा पीछे घुमाएंगे तो अभी भी लोग आ गए हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ जमीन फ्री में आवंटन हो रहा है और ना जाने डेली 50-60 लोग आकर फीता बांध के जमीन को ऐसा चिन्हित कर ले रहे हैं कि जैसे वो जमीन उनके नाम पर रजिस्ट्री होने वाली, पट्टा मिलने वाला है। और प्रशासन को इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए जैसे ही शिकायत जाए उस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। त्वरित कार्रवाई करने से क्या होता है, अब बेजा कब्जाधारियों का मनोबल टूटता है और इनका तो सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे को लग रहा है सर धीरे से मेरे को जिस प्रकार से डेली कब्जा कर रहे हैं, एकदम से जो नर्सरी है इधर जो पेड़ पौधा है हरा भरा, उसमें ही पूरा एकदम से रस्सी को बांध दिए हैं और मना करने जाने पर उल्टा हमको भी यानी कि दबाव में यानी कि हमारे साथ ही गलत व्यवहार करते हैं। हम बोलते हैं कि इसको मत करो भाई, इतना दिन हो गया, ये पूरा ऑक्सीजन जोन है, इधर घेरा मत करो, कुछ भी पेड़ पौधा को नुकसान मत पहुंचाओ। उसके बावजूद भी यानी कि लेडीज लोग भी सामने आ जाते, पुरुष लोग पीछे चले जाते हैं और बिल्कुल यानी कि गलत व्यवहार करते। तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम पार्षद भैया बोलते हैं किसी भी अधिकारी को कि भैया इसका आप एक्शन लीजिए, बस अंकुश लगना चाहिए भैया। एकदम ऑक्सीजन जोन है, एकदम भरा भरा एकदम पेड़ पौधा है और आके कोई भी देख सकता है कि हम लोग मंदिर में रहते हैं, मंदिर पूजा रहे हैं, उसके बावजूद भी आसपास का कोई भी पेड़ पौधा किसी प्रकार कोई नुकसान नहीं है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा जिले में धान खरीदी का मध्यांतर किसानों ने दिखाया उत्साह।
एक माह में रिकॉर्ड धान की हुई आवक। धान खरीदी अभियान का मध्यांतर हो चुका है। 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक की जाने वाली धान खरीदी कार्य में इस साल कोरबा के किसानों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया है। बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था एवं कड़ी मॉनिटरिंग की बदौलत जिले में धान खरीदी के पहले मध्यांतर 31 दिसंबर तक रिकॉर्ड धान की आवक हुई है। 16,895 पंजीकृत किसानों ने 41 समिति के 55 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से 6,90,641 क्विंटल समर्थन मूल्य के आधार पर 133 करोड़ 98,64,200 रुपए का धान बेचा है। जनवरी माह में दिसंबर माह की तुलना में दोगुना धान की आवक होती है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि निर्धारित मियाद में जिला तय लक्ष्य को हासिल कर लेगा। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए धनंजय के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कटघोरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी के सामान के साथ 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से किया गया बिजली टावर के लोहे का एंगल, एल्यूमिनियम तार का केबल, एल्यूमिनियम बिजली तार बरामद। पुलिस को मुखबिर सूचना मिली कि ग्राम पूछापारा कटघोरा में मोहम्मद सलमान नामक कबाड़ी अपने कबाड़ दुकान में अपने साथियों के साथ बिजली टावर का एंगल, केबल तार चोरी कर बिक्री करने के लिए ग्राहक खोज रहा है। पुलिस ने सूचना पर मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान सलमान के कबाड़ दुकान पूछापारा में दबिश दिया। सलमान अपने साथी विजय अग्रवाल, अशोक कुमार, नागेश्वर, देवांश, देवांगन के साथ बिजली टावर का एंगल, केबल, एल्यूमिनियम तार अपने कब्जे में रखे मिले। जब आरोपियों को सामानों के संबंध में वैध दस्तावेज पेश करने कहा गया तो कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सके। पांचों आरोपी को रिमांड पर जेल भेजा गया। हमें सीएसईबी के अधिकारियों से सूचना मिली कि वंदना प्लांट से पावर ग्रिड को जोड़ने वाली इलेक्ट्रिक लाइन जो हाई टेंशन टावर पे खड़ी थी वह तिरछा होकर झुक गया है। कुछ ज्ञात चोरों के द्वारा उसके एंगल को काट कर ले जाया गया है, जिससे वह कमजोर होकर एक तरफ झुक गया है। इसमें कुल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें 2 कटघोरा के, 2 सलोरा और 1 छुरी के। हाँ, इसमें से कुछ के खिलाफ पहले से मामला दर्ज है, जिसमें 3 आदतन कबाड़ चोर हैं तथा 2 कबाड़ी हैं जो इनके द्वारा चोरी किए गए सामान की खरीदी करते हैं। आरोपी विजय अग्रवाल तथा मोहम्मद सलमान कटघोरा के निवासी हैं, अशोक कुमार तथा नागेश्वर सलोरा के निवासी हैं और देवांश देवांगन छुरी कला के निवासी। ये 5 आरोपी की गिरफ्तारी कर रिमांड पर भेजा गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB ईस्ट, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 881888444018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स,
जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़ें और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। बाइक से गिरकर घायल हुए युवक की हुई मौत। घटना स्थल पर ही छोड़कर भाग गया था दोस्त। परिजनों ने जताई हत्या के साजिश की आशंका। दरअसल गोढ़ी के निजी स्कूल के पास अनियंत्रित बाइक से गिरकर एक युवक घायल हो गया। उसे अस्पताल पहुंचाने के बजाय बाइक में सवार दोस्त भाग निकला। उसने परिजनों को सूचना देना भी मुनासिब नहीं समझा। जब तक परिजन जिला अस्पताल पहुंचते युवक की मौत हो चुकी थी। मामले में परिजनों ने हत्या के साजिश की आशंका जताई है। पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि रामपुर चौकी क्षेत्र के साडा कॉलोनी में सोनाऊ राम यादव रहता है। उसके इकलौते पुत्र किशन की दोस्ती बुधवारी बस्ती निवासी यशवंत कुमार साहू से थी। वे दोनों दोपहर में गोढ़ी के जंगल में चल रहे छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग देखने गए थे। गोढ़ी के पास जैन पब्लिक स्कूल के सामने पहुंचे थे। इसी दौरान अनियंत्रित बाइक सहित युवक सड़क पर गिर गए। घटना में किशन गंभीर रूप से घायल हो गया। पहले दोस्त यशवंत उसे उठाने का प्रयास करता रहा। इसके बाद मौके से भाग निकला। किसी ग्रामीण ने किशन को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। जानकारी मिलने पर परिजन जिला अस्पताल पहुंचे। तब तक डॉक्टर परीक्षण कर किशन को मृत घोषित कर दिए थे। इधर पुलिस शव का पंचनामा कार्रवाई कर पोस्टमार्टम करा रही है। इस मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। वो दोनों दोस्त गए थे उन लोग, अब घूमने गए थे कि क्या करने गए थे। वो शूटिंग चल रहा था बोल रहे थे, तो उसी को देखने के लिए गए थे छत्तीसगढ़ी वाला। अब गोढ़ी में कहाँ पास तो ना कहाँ पास है ये मैं नहीं बता सकता। हाँ वही लड़का था एक जने। घटना को देख रहे हैं, उस तरीके से आशंका की उम्मीद है। अब कुछ न कुछ तो है। अब ये तो मैं नहीं बता सकता कहा जाए। अब वैसे तो अब एक्सीडेंट जिस तरीका से हुआ है ना, उसको देखते हुए और जैसे गले वाले में रस्सी के निशान है, तो उससे थोड़ी सी आशंका भी है। हत्या के क्या लग रही है? उनके बोला हाँ वही हत्या टाइप लग रही है। किसके ऊपर? जैसे छोड़कर भागा है ना, तो उसी के ऊपर मतलब लग रहा है कहा जाए, भागा है तो इसलिए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूले। नमस्कार।